गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने के लिए दी गई डेडलाइन खत्म। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। 4 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार, होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। मुल्क भर में 49 होल्डिंग एरियाज पॉइंट्स कायम। जांच पड़ताल करके गैर मुल्कियों को बॉर्डर पार भेजा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 4 क्रॉसिंग पॉइंट्स पे मुख्तलिफ। अब तक 1,04,481 अफगान बाशिंदे वतन वापस लौट चुके। अफगान महाजरीन की बड़ी तादाद चमन और तुर्खम बॉर्डर पर जमा। वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी का कहना है कि पाकिस्तान से वो लोग बेदखल होंगे जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेजात नहीं होंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई रद्दबदल नहीं किया गया। मट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये 82 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। शहरियों का पेट्रोल की कीमत कम करने का मुतालबा। पाकिस्तानी टीम विनिंग ट्रैक पर वापस आ गई। वर्ल्ड कप में मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद शाहीनों को फतह मिल गई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 33वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर 205 रन का हदफ पूरा कर लिया। फखर जमा की जारहाना बल्लेबाजी, 74 गेंदों पर 81 रन बनाकर आउट। अब्दुल्ला शफीक ने 68 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 26 और इफ्तिखार अहमद ने 17 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर के 3 शिकार। फखर जमा मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर दोबारा 5वें नंबर पर आ गया। सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद फिर जिंदा। कप्तान बाबर आजम जीत से खुश, कहते हैं फतह का क्रेडिट सारी टीम को जाता है। फखर जमान ने नेचुरल गेम खेली और नतीजा बदल दिया। कोशिश है अपने अगले दोनों मैचेस भी जीतें। मिडिल ओवर्स में सब बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। शाहीन शाह अफरीदी अच्छा खेले। सपोर्ट करने पर शायकीन का भी शुक्रिया। प्लेयर ऑफ द मैच फखर जमान ने कहा, जीत एतमाद देती है, कोशिश होगी अगले मैचेस बड़े मार्जिन से जीतें। पीटीआई पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी नहीं। चेयरमैन पीटीआई के वफादार उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, हम उनकी मामनत करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ की लाहौर में गुफ्तगू, कहा हम भी वोट डालने के लिए बेकरार हैं, चाहते हैं कि मुस्तकबिल हुकूमत आए। तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातों को यकसा मौके मिलने चाहिए। मजीद कहा कि रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को वापस नहीं भेज रहे। गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस जाने के लिए वक्त दिया। दुनिया का कोई मुल्क गैर कानूनी अफराद को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं देता। आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से गैर मुतमईन, कहते हैं शहबाज शरीफ को मैंने वज़ीर आज़म बनवाया लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के लिए काम किया है। नवाब शाह में कारकुनों से खिताब में बोले, नवाब शाह में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम करूँगा। ज़िले में पुलिस यूनिवर्सिटी का क़याम किया जाएगा। नहरी निज़ाम में बेहतरी से ज़रई शोबे में बेहतरी आएगी। मुस्लिम लीग नून ने भी जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं कि मौशी गिरदाब से निकलने के लिए पाकिस्तान को इलेक्शन की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। नवाज शरीफ अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि साजिशी किरदार रुखसत हो गए, नवाज शरीफ वापस आ गए। मुस्लिम लीग 10 नवंबर तक पार्टी टिकटों के लिए दरख्वास्तें जमा करेगी। नवाज शरीफ 4 सूबों का दौरा करेंगे। तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होगा। एक सियासी जमात ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई। पीटीआई मकाफाते अमल का शिकार हो गई। उधर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास, सियासी सूरत हाल, इलेक्शन और उम्मीदवारों के हवाले से मुशावरत की गई। सिंध के वडेरे और एमपीए अगवाकारों के पीछे खड़े हैं। सूबे में बदअमनी के पीछे यही लोग हैं। जेयूआईफे के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी का इल्ज़ाम। हैदराबाद में अवाम से खिताब में कहा, डाकुओं की एक कलील तादाद कच्चे में बैठी है और हुकूमत उन्हें काबू करने में बेबस है। जो अफसर डाकुओं के खिलाफ एक्शन लेता है उसका तबादला कर दिया जाता है।
नैब तरमीम केस प्रोसीजर एक्ट के तफसीली फैसले से मशरूर। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समात तक एहतसाब अदालतों को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब तरमीम केस का फैसला मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद। अदालती हुक्म और अपीलों की नकूल चेयरमैन पीटीआई को जेल में फ्राहम करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तफसीली फैसला भी नहीं आया। तफसीली फैसला आने के बाद नैब तरमीम इंट्रा कोर्ट अपील दोबारा मुकर्रर की जाए। चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस। मुलजिम ट्रायल कोर्ट से जमानत लेने का भी हकदार होगा। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि नैब तरमीम से सब कुछ खत्म नहीं किया गया, सिर्फ फोरम तब्दील हुआ। नैब तरमीम से कोई इल्जामात से बरी नहीं हुआ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि एक सवाल ये है कि फैसले से वफाकी हुकूमत कैसे मुतासरा फरीक है। कानून साजों ने अपील का हक सिर्फ मुतासरा शख्स को दिया है। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का फैसला बरकरार। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, अल अजीज़िया रेफरेंस में पंजाब हुकूमत की जानिब से सजा मुअत्तल हो चुकी है। नैब की तरफ से अपीलों की बहाली की मुखालफत न करने पर नवाज शरीफ की दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं। नैब की जानिब से बयान दिया गया कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। नवाज शरीफ की अपीलों को मेरिट पर सुनकर फैसला किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात के कैवलरी ग्राउंड पुलिस चौकी का अचानक दौरा। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का पुलिस चौकी की सूरत हाल पर शदीद नाराजगी का इजहार। डीआईजी और एसपी कैंट को फौरी तौर पर तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। आजम नज़ीर तारड़ के हिमायत याफ्ता शहजाद शौकत की बड़ी फतह। आसमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत 464 वोटों की लीड से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बन गए। शहजाद शौकत ने 1706 वोट और हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार अब्दुल कदूस 1242 वोट ले पाए। इंतखाबात में कुल 3756 वोटर्स ने हक राय इस्तेमाल किया। जीत के बाद वकला का जश्न, वकला की एहसन गून और आजम नज़ीर तारड़ के हक में नारे। फिल्म इंडस्ट्री के नामवर हिदायतकार आगा हसन अस्करी 78 बरस की उम्र में खालिक के हकीकी से जा मिले। हसन अस्करी लाहौर के मियानी साहब के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी और फिल्मी शख्सियात की शिरकत। और एवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल सुपर हीरोज का क्या बना। टीवी सीरीज लोकी का नया ट्रेलर आ गया। 2 नवंबर से नई एक साथ डिज्नी प्लस पर पेश की जाएंगी।